मेरा बेटा दीवार और किताबों की अलमारी के दरमियान एक छोटी सी जगह पर करास करास बैठा हुआ था, अपने कानों पर हाथ रखे अपने फेफड़ों के ऊपर चीख रहा था, तुम एक खौफनाक माँ हो। ये 45 मिनट का पिघलाव था ये 45 मिनट का पिघलाव था जिसमें चीजें कमरे में फेंकना, मुझे गिविंसना और लात मारना, और यहाँ तक कि हमारे गरीब कुत्ते पर एक सवाब शामिल थे। मेरा जिस्म कांप रहा था जब मैंने खुद को पुरसुकून करने के लिए सांस लेने की मशक की कोशिश की। अगरचे हम पहले भी यहाँ आ चुके थे, लेकिन फिर भी यह तकलीफदेह था हम सब के लिए। मैं झूठ बोलने वाला नहीं हूँ, हालांकि मैं समझ गया था कि वो मुझसे ये बातें क्यों कह रहा है, फिर भी तकलीफ हुई। मैंने बाकी शाम आंसुओं से लड़ने में नाकाम रही। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर (ASD) में मुश्किल रवैये का इंतजाम करना एक बहुत बड़ा काम हो सकता है। ये आपको और आपके घर के हर फर्द को मगलूब कर सकता है। चैलेंज करने वाले रवैयों को सही मदद के साथ रोका और उनका नज़्म किया जा सकता है। आज मैं चैलेंजिंग रवैयों को संभालने के तरीकों के बारे में बात करना चाहूँगा। आपके बच्चे के रवैये के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप अंडे के छिलकों पर चलें। आपकी अक्ल और ताल्लुकात को बरकरार रखने के लिए मददगार तरीके मौजूद हैं। ऑटिज्म के शिकार बच्चे बाज़ औक़ात किस किस्म के रवैये का मुज़ाहिरा करते हैं। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में प्रॉब्लम हीवेयर नामी एक तहक़ीक़ में बुनियादी अलामात की शिद्दत और उसके साथ नींद में खलल को मद्देनज़र रखते हुए हम सीखते हैं बुनियादी अलामात के अलावा जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर (ASD) की वजाहत करती हैं, बहुत से अफराद को एक सतह पर वसीतर मसला रवैये का सामना करना पड़ता है। ख़ानदानों के लिए मज़ीद तिब्बी तशख़ीस और मुदाखलत के लिए काफ़ी है। ASD वाले बहुत से बच्चे चैलेंजिंग रवैयों के साथ मौजूद हैं। इन रवैयों में गुस्सा, पिघलाव, शटडाउन शामिल हो सकते हैं और उनमें दर्ज झैल शामिल हो सकते हैं। खुद को चोट, चीज़ें फेंकना, गिविंसना, लात मारना, दूसरों को नुकसान पहुंचाना, चीखना, ताउन करने से इनकार, जारहियत, ज़बानी तौर पर दूसरों के लिए मतलब बर्खास्त तौहीन करना। कई बार रवैये के रुकने के बाद बच्चा नॉर्मल मोड में बदल जाता है। ये परेशान कुन और इंतहाई मायूस कुन हो सकता है कि एक बच्चा चीज़ें फेंके और 1 घंटे तक अब पर चीखे, फिर अचानक धूप और कौस कज़ा बन जाए। मेरे लिए अपने बच्चे के साथ खुशी से मशगूल होने के लिए खुद को बका के मोड से अचानक तब्दील करना मुश्किल है। न्यूरोडिवर्जेंट के वालिदैन के तौर पर हमें अक्सर बज़ाहिर नामुमकिन को करने के लिए बुलाया जाता है और इसे अच्छी तरह से अंजाम दिया जाता है। हिकमत अमलियों की हमारी तलाश के एक हिस्से के तौर पर मैं ये समझना चाहता हूँ कि ये चीज़ें क्यों होती हैं और हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं। ऑटिज्म के शिकार बच्चे चैलेंजिंग रवैये क्यों दिखाते हैं? मुश्किल रवैये की क्यों को देखते वक्त ASD की अलामात को समझना ज़रूरी है। जब आपको अंदाज़ा हो जाता है कि आपके बच्चे की दुनिया में क्या हो रहा है, तो मुनासिब तरीके से बर्ताव करने में उनकी नाअहली बहुत ज़्यादा मानी रखती है। चैलेंजिंग रवैयों को कम करने के लिए हमें पहले ये समझना चाहिए कि उनकी वजह क्या है। शदीद रवैये शाज़ और नादिर ही बग़ैर वजह के होते हैं। मुहर्रिक का पता लगाना एक अच्छा पहला कदम है। मुहर्रिकात की शनाख्त करें। मसाइल के रवैयों के मुहर्रिकात को ख़त्म करना मुश्किल हो सकता है। थोड़ी सी तफ्तीश, अक्कासी और ट्रैकिंग मददगार साबित हो सकती है। हर वाक़े के बाद इन अवामिल के बारे में सोचें जो पिघलने से पहले, इसके दौरान और उसके बाद परेशानी वाले रवैये पेश आए। कभी कभी पैटर्न उभरते हैं और हम देख सकते हैं कि हमारे बच्चे को ऑटिज्म के साथ असल में क्या मुतहर्रिक कर रहा है। मिसाल के तौर पर यहाँ कुछ मुहर्रिकात हैं जो ASD वाले बच्चों में आम हैं। बहुत ज़्यादा हिस्सी मुहर्रिक, बहुत कम हिस्सी मुहर्रिक, अचानक तब्दीली, ट्रांजिशंस,
गरीब समाजी महारत, मायूसी कशीदगी, गरीब तसलसल कंट्रोल, जज्बात को कंट्रोल करने में दुश्वारी, ज़ुबान को समझने में दुश्वारी, तवज्जो की कमी, ज़हनी और जिस्मानी थकन, एग्जीक्यूटिव काम करने में परेशानी, हमहंगी की हालतें जैसे ADHD, बेचैनी, डिप्रेशन। इन मुहर्रिकात के अंदर मखसूस हालात कम व बेश आपके बच्चे के मुताबिक हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर हिस्सी ओवरलोड आपके बच्चे को दूसरों से मायूस होने का सबब बन सकता है क्योंकि वो स्कूल के काम पर तवज्जो मरकूज करने की कोशिश करते हैं। ये मेरे बच्चे के साथ हुआ।